राम नारायण जी चौधरी जिंदा साहब की आज 31वीं पुण्यतिथि जोधपुर में मनाई गई। राम नारायण जी चौधरी जिंदा साहब का किसान कौम में बड़ा नाम है और छात्र शक्ति से जुड़े हुए हैं। आपके स्टूडेंट रहे हैं तो उनसे जीवन से जुड़े हुए और उनका कैसा जीवन था आप? मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दूं, बहुत ही सादे जीवन जीने वाले थे और एक विलक्षण छात्र नेता थे वो। छात्र नेता एक-एक बच्चे के दिल में उनकी जगह थी, उनके काम वो कराया करते थे। उसके अलावा ये था कि चलते अकेले थे, जैसे वो कहते हैं ना एकला चल, तो एकला चल स्टाइल वाले आदमी थे, मोटरसाइकिल के जा के यहाँ 30, 35, 40 किलोमीटर वाले जितने भी गाँव होते थे, उन बच्चों की सारी केयर अपनी दम पे वो किया करते थे। उनको कोई पीछे भीड़ नहीं चाहिए थी, अपनी दम पे, और हर बच्चा उनसे जुड़ा हुआ था। और यही कारण है कि जब हम लोग तो उस समय टीचर थे, तब भी हम लोग उनको स्नेह करते थे, और वो स्नेह की परिणति ये है कि हॉस्टल का नाम रखने से लेके और ये सब हम लोगों ने जो उनके लिए किया, एक असाधारण लॉस था। हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। वही मैं अभी भावुक हो गया जब मैंने ये देखा कि मैं फूल चढ़ा रहा हूँ उनके लिए। उस समय की जो जिस उनकी तरीके सोच हमारी कैसी थी? आत्मीयता उनकी उनकी सोच बिल्कुल ये क्लियर थी। वो उस समय भी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा था। मैं एक बात आपको कहूँ, मेरी अपनी भी व्यक्तिगत राय है कि बहुत सारे प्रधानमंत्री देश में हुए हैं लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री, जैसा वो भी कहते थे और मैं भी सोचता हूँ, चरण सिंह जी थे। चौधरी साहब ने थोड़े से अल्पकाल में जिस तरीके से जो जो उनकी प्लान थी सच्चे भारत के लिए जो प्लानिंग उनकी थी, ये जिंदा साहब मानते थे। वो छात्रों का नेतृत्व भी करते थे और आज के छात्र भी नेतृत्व करते हैं, तो क्या फर्क है उनमें नहीं और नहीं आज के? नहीं नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं है। उनके आदर्शों पे ही चलने वाले हमारे छात्र हैं आज की तारीख में, उनसे अलग नहीं है। जिस जोश खरोश से वो करते थे, जब तक आप उनको आदर्श मानते रहिए, जब तक उनको ये हैं, अब तेजा जी की पीठ के लिए मेरे पास आए, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो उनके आदर्शों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। तो इसलिए उसमें वहाँ इस तरीके का समर्पण, इस तरीके का कैंप लगाना है, मामूली बातें नहीं है। मतलब आप देख लो, मैं असाधारण उनके नाम पे हाँ, शोध शुरू हुआ है, तो हाँ। क्या कहेंगे आप? नहीं, उसके लिए तो हम लोगों ने ही ये प्लानिंग किया है। अपनाते जाएं और उन चीज़ों को भूलें नहीं। इनका पर्पज़ यही होता है। देखिए, हॉस्टल का नाम आपने रखा ताकि जब भी आपको एक स्मृति उनके लिए आपकी हमेशा बनी रहे कि उन्होंने ऐसा क्या किया था उस सब के लिए, कि हम उनको बार बार उस तरीके से याद कर रहे हैं। और जब तक उस रास्ते पे आप चल रहे हैं, तो ऐसे इतने समर्पित कैंप, ब्लड डोनेशन छोटी चीज़ नहीं होती है। तो ब्लड डोनेशन छोटी चीज़ नहीं होती है। इधर आ जा चौधरी। तो वो ब्लड डोनेशन जैसी चीज़ में तुम लोगों का, युवाओं का जो समर्पण है, पता नहीं किसको कहाँ आप कितना जीवन दे रहे होगे। जो आपको पता ही नहीं कि आप किसको कितना जीवन कहाँ दे रहे होगे, इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है। धन्यवाद। जिंदा साहब की 31वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर है, कार्यक्रम हो रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से प्रत्येक वर्ष पुण्यतिथि के दिन श्री राम नारायण चौधरी जिंदा साहब को बड़े याद किया जाता है, उसी क्रम में आज यहाँ पे श्रवण जी और उनकी सारी टीम, और हम देख सकते हैं सभी लोगों ने जो बढ़ चढ़ के 36 ही कौमों ने जो भाग लिया है रक्तदान शिविर में। रक्तदान जो कि एक महादान होता है, और आपका जीवन, आदरणीय जिंदा साहब का जीवन हमेशा किसानों के लिए, युवाओं के लिए चलता आया है। उन्होंने शिक्षा की जो अलग जगाई, उसको लेकर आज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉलेज के छात्र छात्राएं अधिक संख्या में यहाँ पर भाग ले रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमारे ये आने वाली युवा पीढ़ी जिंदा साहब को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हुए, आदर्श मानते हुए, उनके आज पुण्यतिथि को जो रक्तदान शिविर के रूप में मना रहे हैं और उनकी स्मृति को, उनके जो किए हुए कार्यकलापों को याद कर रहे हैं, वो एक बेहतरीन उदाहरण है। तो मैं बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं दूंगी आयोजकर्ताओं को, जिन्होंने एक शानदार पहल की और इसमें मुझे भी याद किया। धन्यवाद। शोध केंद्र खोला है और उनके पीछे कितना संघर्ष करना पड़ा है? संघर्ष में जब विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था, उस समय भी मेरी मांग थी कि तेजा जी के नाम से शोध केंद्र खोला जाए, और पूरे भारत के अंदर मुझे ये बताते हुए गौरवान्वित होता है कि मैं
ये पहल मैंने की विश्वविद्यालय के अंदर। पहले ऐसा विश्वविद्यालय है जो वीर तेजा नाम शोध केंद्र खुला है, उससे निश्चित तौर पे बहुत फ़ायदा मिलेगा। आने वाले समय के अंदर जो स्टूडेंट है वो तेजा केंद्र नाम से शोध कर सकेंगे। और बड़ी बात ये है कि हमारे विश्वविद्यालय के नया परिसर के अंदर भी मुख्य द्वार पे जिंदा साहब का नाम लिखाने का काम भी मेरे विश्वविद्यालय के छात्र संघ कार्यकाल के दौरान ये सारे काम किए। विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे जो प्याऊ का निर्माण किया है वो उससे मुझे खुद को बहुत अच्छा ऐसा मतलब गौरव फील होता है कि भाई जिंदा साहब के नाम से मेरे कार्यकाल के दौरान जिंदा साहब के प्याऊ का नामकरण विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे किया गया। और भी खूब सारे काम, जैसे अभी थोड़े दिन पहले जब कबड्डी का हमारे यहाँ मैच हो रहा था तो उस समय विश्वविद्यालय के ओर से हमने जिंदा परामर्श केंद्र खोलने का, एक छात्र परामर्श केंद्र खोलने का जिंदा साहब के नाम से मांग की थी विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से, और वो मांग को विश्वविद्यालय के कुलपति ने हमारी पूरी की। और आज उनके बदौलत जिंदा साहब का छात्र परामर्श केंद्र विश्वविद्यालय के अंदर भी स्थापित किया। ऐसे खूब सारे काम और भी जिंदा साहब के प्रेरणा से हमने किए हैं, और आगे भी विश्वविद्यालय के अंदर चाहे कैसा भी कोई भी छात्र नेता हो वो जिंदा साहब की प्रेरणा से चलेगा और उनके बदौलत सारे काम किए जाएंगे। जिंदा साहब के पीछे कौन से दिन है जो इस टाइप से कार्यक्रम करके याद किए जाते हैं? ऐसे खूब सारे प्रोग्राम में, जैसे हम कबड्डी का भी हमारे बेंदा साहब है जो जिंदा साहब के हमारे जो भी टूर्नामेंट, जिंदा साहब एक बहुत बड़े कबड्डी के खिलाड़ी थे और उनके याद के अंदर हम कबड्डी के टूर्नामेंट भी बेंदा साहब और हमारी पूरी टीम मजबूत तरीके से डे नाइट, जैसे बुजुर्गों का हो गया, ऐसा हम प्रोग्राम करते हैं। जैसे जिंदा सेरेमनी हो गई, ब्लड डोनेशन कैंप हो गए, और विश्वविद्यालय के अंदर भी जिंदा साहब के नाम से हम स्टूडेंट की हेल्प डेस्क करते हैं, और खूब सारे चीज़ें हैं जो जिंदा साहब से प्रेरणा लेके हम आगे भी और भी करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। रामनारायण जी जिंदा साहब के भाणेज रामकिशोर जी चौधरी हमारे साथ में हैं। जिंदा साहब की जीवनी के बारे में या उनसे जीवन से जुड़े हुए कुछ पल आप बताओ। जिंदा साहब एक किसान परिवार से थे, और जब वो जोधपुर यूनिवर्सिटी में आए तो यहाँ जो किसानों के बच्चे आते थे उनके लिए बहुत परेशानी होती थी। उनकी हर समस्या को लेके उन्होंने किया, और इसीलिए लोगों के दिल में है। और जब वो 1992 में रोड एक्सीडेंट में उनकी देहांत हो गया, उसके बाद से वो लोगों में दिल में थे। इसलिए आज तक कितने वर्षों से कंटिन्यू रक्तदान शिविर, कहीं कबड्डी प्रतियोगिता, कहीं कुछ, कहीं क्रिकेट प्रतियोगिता करवा रहे हैं। राम जी क्या कहेंगे जिंदा साहब की याद में? देखो, जिंदा साहब के बारे में कहें तो सब कुछ इतना कह सकते हैं, किसी ने कुछ किया ही नहीं। मेरे एक बार किस्सा मेरे सुना हुआ है, जाट समाज का आरक्षण के समय की बात। उस समय जोधपुर बंद कराने के लिए गए थे, जो तमाम दूसरी जातियां थी उस समय क्या जालोरी गेट पर जाना बड़ा मुश्किल था, और ये 4-5 बंदे गए थे और उसने पूरा जोधपुर बंद करवा दिया। अब इससे बड़ी उसके अंदर जो हिम्मत थी वो अकेले 100 के बराबर थी। और आज ही के दिन उसका देहांत हो गया। वो हमारे रतकुड़िया गांव से और खांगटा से वो आए थे, और पिपाड़ शहर के पास सातीण गांव के पास उसका एक्सीडेंट के अंदर आज से में मौत हो गई। उनके साथ 2 व्यक्ति और भी थे, वो घायल हो गए, और उस शख्सियत ने आज के दिन प्राण न्यौछावर कर दिए। यदि वो होता तो मारवाड़ के अंदर, इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर राजनीति में आज भी हलचल होती। उसका दुख और उसका दर्द हमें आज भी झेलना पड़ रहा है। क्या कहेंगे उनके जीवन से जुड़े हुए याददाश्त ताज़ी करते हो, और आज के जो युवा है उनको? युवाओं को तो एक ही सीख है उनकी कि यदि उसने जो बताए जज्बा और साहस, यदि ये ले लें, प्रण ले लें उसके लिए, चाहे वो पढ़ाई करें तो उसमें भी यदि सांस ले लें कि भाई मेरे को तो मतलब आरएस फाइट करना है, तो यदि जिंदा साहब को दिल में लेकर के वो पढ़ाई करेंगे ना तो आरएस भी बन सकते हैं। खिलाड़ी हैं, खेल की भावना से यदि उनका नाम ले लें तो भी बहुत है उनके लिए। आज भी युवा लोग याद करते हैं, ये पीछे कार्यक्रम रखते हैं, क्या कहेंगे? उनको तो हम यही कहते हैं, जैसे पीछे वाली जनता है, पीछे वाली जनता को पता ही नहीं है सर छोटू राम कौन थे। माना ये सिर्फ जो किताबों से अर्जित ज्ञान है और फिल्मों से अर्जित ज्ञान है वही इनको पता है, उनको दूसरे कोई मैटर पता नहीं है। मैं पिछले 5-6 साल 7 साल पहले यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम हुआ था, उसके अंदर ये सारे बच्चे सब हम लोग यहीं थे। कोई आटिया पाटिया कोई नया गेम आया था, उसके अंदर एक बच्चा जीत के आया था, मेडल लेके आया, वो अभी जिला खेल अधिकारी है। तो
वो आया तो हम लोगों ने पूछा कि भाई सर छोटू राम कौन है, तो इनको पता ही नहीं था। दौलत राम सारण कौन है, अभी इनको सिर्फ इतना ही पता है कि हम जिंदा हॉस्टल में रहते हैं, रामनारायण जिंदा नाम है। बाकी इनको इनके व्यवहार वगैरह क्या है उसके बारे में इन्होंने पास ज्ञान की कमी है। इसलिए हम हमेशा छोटे छोटे प्रोग्राम करवाते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं कि भाई जिंदा साहब ये थे, सर छोटू राम ये थे, दौलत राम सारण ये थे, मतलब परशुराम मदेना ये थे, नाथूराम मिर्दा ये थे, उन्होंने क्या कार्य किए वो भी हम इनको हमेशा बताते रहते हैं, जिससे उनके अंदर हौसला आए, ज्ञान आए और आगे की हो। इसलिए हमने एक लाइब्रेरी की पहल की थी, वो भी आज पूरी बनकर तैयार हो गई है। जी के नाम पे शोध शुरू हुआ, क्या कहेंगे? वैसे सबसे पहले हमारी मांग थी ग्रामीण छात्रों को 5% आरक्षण की। वो हमने सब ने मिल कर के 5% आरक्षण इस यूनिवर्सिटी के अंदर दिलवाया। उसके बाद के अंदर जो भी शोध के अंदर शुरू हुए, जैसे जम्बेश्वर शोध पीठ है, दूसरे कई देवी देवताओं और भगवान के नाम पर शोध पीठ शुरू हुए, तो हमको लगा कि भाई हमारे वीसी साहब हमारा कहना मान लेंगे, और हमने सुनील भाई को बोला कि भाई आप अध्यक्ष हो, और हमारी इच्छा है कि वीर तेजा जी के नाम का शोध केंद्र स्थापित हो। तेजो जी का इतिहास आपको पता है, सबको पता है, कितना साल पुराना इतिहास है। उन्होंने सिर्फ सच्चाई के लिए, भाई वो सत्य थे, सच्चाई के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। झूठ बोलते तो अभी तक जिंदा रह जाते, और कुछ नहीं, सच्चाई के पीछे आए, सच्चाई के पीछे प्राण दिए। तो ऐसे महान व्यक्तियों का शोध पीठ होना जरूरी है, और शिक्षा की नगरी में जो सच्चाई बोलता है, सत्य है, उसका शोध पीठ होना जरूरी है। इसलिए तमाम किसान कौम और वगैरह हम इनका स्वागत करते हैं। और वैसे जिंदा साहब के नाम से अभी यूनिवर्सिटी में कोई भी केंद्र का या नाम? जैसे वो खेल से थे और ग्रामीण परिवेश के थे, तो यहाँ पर क्या है कि 1980 के दशक तक ये रामकिशोर जी पढ़ते थे। रामकिशोर जी का नाम रामकिशोर जी था, परंतु ये सब के बाणु हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि वो जिंदा साहब के बाणु थे। आज हमारे सब के ये बाणु हैं। इनको पता है कि उस समय आप कैसे खेलने जाते थे, पढ़ने जाते थे, तो वहाँ पढ़ना बड़ा मुश्किल था, सामंती ताकतों का मुकाबला करना बड़ा मुश्किल था। गांव के अंदर आज तो पैसे हो गए, उस समय पैसे नहीं थे, हॉस्टलों में रहते थे, जर्जर हॉस्टलें, फिर यहाँ आकर पढ़ते, फिर यहाँ सामंतों से लड़ते। तो उनका यदि डट के मुकाबला किया तो रामनारायण जिंदा ने किया। और जिंदा साहब के यदि नाम से कोई संस्थान बने तो वहाँ अपने आप इन ग्रामीण छात्रों में एक एनर्जी आएगी, वहाँ बैठते कि आज किसके नाम, किस छत के नीचे अपन बैठे हैं। इसलिए विश्वविद्यालय में इस नाम का होना भी बहुत जरूरी है। धन्यवाद। राम राम। जिंदा साहब री पुण्यतिथि माते बहुत शानदार कार्यक्रम हुयो, और आप साथे सुखजी गोदारा और श्रवण जी है, और ए पूरी मेहनत कर पड़ा और कार्यक्रम करवायो है। शुभकामना। मैंने कहीं क्या हो, खूब लोग आया है, बहुत लोग आया है, और माने पूरा मरुद्रा ग्रुप पूरी 15 दिन तक पूरी मेहनत करी है, और आज करीबन 100+ यूनिट रक्तदान हुआ है। लोग बढ़ चढ़ भाग लियो है। जिंदा साहब में लोगों की आस्था है, और आगे भी हम इरू बढ़िया कार्यक्रम करावाला। और मैं सब रक्तदाता जितना भी रक्तदान करियो मैंने धन्यवाद दूँ, जिका आप कीमती समय निकाल अटाया रक्तदान करियो। श्रवण जी बहुत मेहनत करी है और बहुत अच्छा आयोजन हुआ है। शुभकामना। कहीं क्या हो, ये मेरे सब विद्यार्थियों की, और उन्होंने 15 दिन तक घूमकर घर घर या फिर हर हॉस्टल कॉलेज में जाके विमोचन किया, और उसके बाद आज इसका हमें लगभग 100+ यूनिट ब्लड प्राप्त हुआ। इस पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा कैसे बनाई, मतलब किन किन लोगों को याद किया या समाचार किया? हमने सबको याद किया है, जो हमारे जो मिलने वाले थे सबको याद किया है, और सब लोग आज आए हैं, और इसलिए मैं इनको सबको हार्दिक बधाई देना। धन्यवाद। और आप कह रही है कि वास्ते महीने खूब लोग आया, और सब सोरे लगभग लोग खूब रक्तदान करियो, और छात्र नेता भी जुड़े खूब आया। सारी पार्टियों के छात्र नेता आए, और इसमें से समाज सेवा का काम है। हमने बिल्कुल विद्यार्थियों के हित की बात को लेकर एक रक्तदान शिविर जिंदा साहब की आस्था को लेकर हमने प्रोग्राम करवाया। हमने सभी को बुलाया, सभी यहाँ पधारे, और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी योगी जी। आप हमेशा हमारे लिए तत्पर रहते हो, हमारी बातें लोगों तक पहुंचाते हो। एक आवाज़ में, एक फ़ोन में आप आए, और आपने आह्वान किया, और आपने खुद ने स्वयं योगी जी पुखराज जी ने ब्लड डोनेट करके एक
रक्तदाताओं के बीच में बहुत अच्छा मैसेज गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जसराज जी जिंदा साहब के बारे में कहीं ये जिंदा साहब की 31वीं पुण्य तिथि पर एक रक्तदान शिविर रखा गया जो बहुत ही बड़ा आयोजन था। और इस आयोजन से पहले हर हॉस्टल कॉलेज सब जगह घूमकर वहाँ पोस्टर विमोचन किया मरुद्रा ग्रुप के सभी साथियों ने। और ये बहुत ही बड़ा कैंप का आयोजन हो गया। उसमें ब्लड बैंक की 2 टीमें थी, एक प्राइवेट की टीम थी और एक गवर्नमेंट की टीम थी। और यहाँ आए सभी छात्रों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान के प्रति जागरूक भी हुए और रक्तदान भी किया। और सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जो ये रक्तदान करने के लिए यहाँ पधारे सभी मेरे रक्तवीर साथी। और ये रक्तदान का एक मतलब बहुत बड़ा महत्व है। अपने पहले समाज में लोग यूँ रक्त के प्रति जागरूक नहीं थे, रक्त देने से डरते थे। और हमने एक रक्त के प्रति 2016 से ये कैंपेनिंग शुरू की थी। हमने पहला कैंप बम्बोर में करवाया था, जो वहाँ हमने फर्स्ट टाइम कैंप करवाया था गांव में। फिर भी उस टाइम लोगों में थोड़ी बहुत जागरूकता थी। वहाँ से धीरे धीरे बढ़कर हमने एक हमारे मतलब समाज की तरफ से एक रक्त टीम बनाई थी और उसका फिर धीरे धीरे बहुत बड़ा आयोजन हुआ। और अभी रक्तवीर मानव सेवा समिति के नाम से अपने जोधपुर में बहुत बड़ी टीम है। उसके माध्यम से हम हर किसी असहाय को जिस टाइम ज़रूरत पड़ी रात को दिन को तो हम रक्त अवेलेबल भी करवाते हैं। और हमारी सारी टीमों से और ब्लड बैंकों में संपर्क भी है, जो मतलब किसी भी परिस्थिति में हो वहाँ रक्तदान ज़रूरत के टाइम मिल जाता है। और उसका हम वापस कैंप के माध्यम से वहाँ टीमों में ब्लड भी अवेलेबल करवा देते हैं। और अभी वर्तमान में ब्लड बैंकों की ये स्थिति है कि बी पॉजिटिव ब्लड भी ब्लड बैंकों में अवेलेबल नहीं है। उसकी परिस्थिति को देख के इस कैंप पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया और उसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी रहे। धन्यवाद। बहुत शानदार कैंप हुआ, खूब लोग इरमाइन आया और जगह लोग आप सब आगे मिल पड़ा और कैंप करवाए तो वहाँ धन्यवाद में कहीं। धन्यवाद में सबसे पहले तो मैं सुनील ताड़ा चौधरी आपका धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। आपने भी अपना अमूल्य कीमती समय देकर हमारे कैंपस के जो भी प्रोग्राम होते हैं, चाहे JNU से हो चाहे जोधपुर में हो, इसके उपलक्ष्य में आपको भी धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। बात करता हूँ आज जिंदा साहब की जिंदा दिली को मैं सलाम करता हूँ। और जिंदा साहब के पचिन्हों पर हम कैंपस के सभी छात्र कंधे से कंधे मिलाकर, चाहे वो समाज का काम हो, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे कैसा भी काम हो, हम कंधे से कंधे मिलाकर एकजुट होकर उस काम को सफलता के तहत संघर्ष ज़मीन से शिखर तक पहुंचाने हम कार्य करते हैं। और आज हम जिंदा साहब की प्रेरणा से ही हमें ये मजबूती प्रदान हो रही है और मजबूती मिल रही है। हमें जोश जुनून और घमंड है कि हम ऐसे कार्यक्रम करवाने में हम तत्पर और अव्वल रहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।